हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही महीने पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सना में बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय काबा शरीफ के यमन आकर उस गिरजा का हज करें। इसके बाद मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीलाए किनाना का एक शख्स गैजो गजब में जल भुन गया और वहाँ के गिरजाघर की बेहुरमती की। जब अबरहा ने ये वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और काबे शरीफ को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का वालों पर हमला कर दिया। उसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया, जिसमें 200 या 400 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से पहले बड़ा रंज पहुँचा। चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू के लिए अबरहा के लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक ले आए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दें। ये सुनकर अबरहा ने कहा, ए सरदार कुरैश, मैं तो समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, लेकिन आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़र में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरियों की हकीकत ही क्या है, मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, आपने इसके बारे में गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मुझे अपने ऊँटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं बल्कि वो अल्लाह ताला का घर है, वो खुद ही अपने घर को बचा लेगा। ये सुनकर अबरहा ने अपने फ़िरौनी लहजे में कहा, ए सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूए ज़मीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को बर्बाद करना ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और अल्लाह जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अबरहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर घर चले आए। आपने मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से निकल जाओ और पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर और फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खानाए काबा में गए। आप दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया वजारी के साथ दरबारे बारी ताला में दुआ मांगने लगे, ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को पहाड़ की चोटी पर लेकर चढ़ गए और अल्लाह की कुदरत का जलवा देखने लगे। अबरहा जब सुबह को काबा शरीफ को ढाने के लिए अपने लश्कर और हाथियों के साथ आगे बढ़ा और मकामे मुगम्मस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, वो एकदम बैठ गया। उस हाथी को हर सिमत मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हालत में कहरे इलाही अबाबील की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदों के झुंड जिनकी चोंच और पंजों में कंकरियां थीं, वो काबा शरीफ की तरफ बढ़ने लगे। अबाबील की कंकरबाजी अल्लाह ताला की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकर किसी हाथी सवार के सर पर पड़ती तो वो उस आदमी के बदन को फाड़ती और जलाती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अबरहा और उसके हाथी लश्कर समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर भुस की तरह बिखर गईं।
چنانچہ قرآن پاک کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے، تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ دوستو، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کی اور ابرہہ کو اس کے لشکر سمیت تباہ و برباد کر دیا۔